नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाथ के अंदर, ये जो हमारा हाथ है, इसके अंदर पर्वतों के बारे में बात करेंगे कि किस पर्वत से क्या हमें क्वालिटी मिलती है, और अगर वो पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ है या कम उभरा हुआ है या फिर बिल्कुल समतल है, उसके क्या मतलब रहते हैं। जैसे ये तो मैंने पिक्चर बनाई है, इसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे करके एक एक पर्वत के बारे में। पहले इस हाथ से समझ लेते हैं, मेरे अपने हाथ से, कि जैसे ये गुरु की उंगली है तो गुरु के ठीक नीचे गुरु पर्वत या जुपिटर माउंट, शनि की उंगली शनि पर्वत या सैटर्न माउंट, सूर्य की उंगली उसके ठीक नीचे सूर्य पर्वत या अपोलो माउंट भी कहते हैं, बुध की उंगली उसके ठीक नीचे बुध पर्वत या फिर मरकरी माउंट, अंगूठे के ठीक नीचे जो ये हिस्सा हमारा रहेगा, ये लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होती है यहाँ, तो शुक्र पर्वत को घेरते हुए हमारी लाइफ लाइन रहती है, तो ये हमारा शुक्र पर्वत हो गया। शुक्र पर्वत के ठीक अपोजिट में ये हमारा चंद्र पर्वत या लूना माउंट, और जहां से हमारी लाइफ लाइन शुरू होती है इससे ठीक साइड में हमारा ये मंगल पर्वत रहेगा, मार्स, और इसे हम बोलते हैं लोअर मार्स। और इसके ठीक सामने भी हमारा मार्स का पर्वत रहेगा, मंगल पर्वत, और इसको भी हम बोलेंगे अपर मार्स। और दोनों मंगल के जो पर्वत है, मार्स जो माउंट है, उनके बीच का जो इलाका होगा हमारा ये, इसे बोलते हैं मंगल का मैदान या मार्स प्लेन जिसे बोलते हैं। तो इसको भी यहाँ से समझते हैं हम। ये जे मैंने लिखा हुआ है जुपिटर की उंगली के लिए, तो जुपिटर की उंगली में ठीक नीचे, जैसे मैंने बोला कि इधर ये शुरू होता है हमारा, ये हमारा एम्बिशन बताता है। अगर ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ है तो आदमी की जो महत्वाकांक्षा है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, और महत्वाकांक्षाओं को चक्कर में वो ईगो उसमें काफी बढ़ जाती है। अगर ये हमारा बहुत ज्यादा ओवर डेवलप हमारा ये पर्वत है तो एम्बिशन की उंगली भी कहते हैं इसे। और जो खासियत इस पर्वत की रहेगी उस उंगली की भी वही रहेगी, कि पर्वत अगर ठीक से नहीं है बट उंगली बड़ी अच्छी है तो भी हमारे अंदर एम्बिशंस रहती हैं। ओवर डेवलप जो पर्वत रहेगा वो एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक चले जाना। इसलिए किसी भी पर्वत का न्यूट्रल रहना अच्छा है। न्यूट्रल का मतलब है ना ज्यादा उभरा हुआ ना ज्यादा दबा हुआ, बैलेंस जिसे हम कहते हैं। इसके साथ में हमारी ये शनि की उंगली है, और शनि पर्वत को हम बोलेंगे सैटर्न माउंट भी इसे कहते हैं। और ये विजडम देखा जाता है यहाँ से कि इसका जो उभार है, कितना उभरा हुआ है, कितना दबा हुआ है, बिल्कुल पिचका हुआ तो नहीं है, तो ये हमें विजडम देता है। सूर्य की उंगली, सूर्य के नीचे सूर्य पर्वत, और ये हमें टैलेंट देता है, नेम फेम देता है। अगर ये अच्छे से उभरा हुआ है तो टैलेंट आपका बहुत बढ़िया होगा, आप अपने टैलेंट का यूज कर पाओगे और टैलेंट के बेस पे आपको नेम फेम मिलेगा। लेकिन अगर दबा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का थोड़ा सा दबा रहता है, वैसे तो हम बाद में डिटेल में एक एक पर्वत के बारे में बात करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कोई सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा मतलब एक लाइन यहाँ पे बनी होती है, अगर वो है तो किसी भी एक क्षेत्र के अंदर वो अपने टैलेंट को निखार के लेके आएगा, अपनी जो स्किल्स है निखार के लेके आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे आड़ी आड़ी, ऐसे सीधी सीधी दो तीन लाइनें बन जाती हैं ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक फील्ड में काम करने की बजाय, फोकस करने की बजाय वो दो तीन फील्ड में भटक जाएगा, और जितनी फील्ड में भटकेगा उतना उसके स्किल जो है वो निकल जाएंगे। ऐसे मतलब क्या होता है, बिखर जाएंगी, क्योंकि किसी एक पे फोकस नहीं कर पाएगा, किसी एक पे फोकस नहीं कर पाएगा तो फिर ध्यान भटक जाएगा, और उतना वो टैलेंट जो है उसका पूरी तरह से बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। तो इसमें भी अगर ये दबा हुआ है तो आपको नेम फेम मिलेगा ही नहीं। अगर ये बैलेंस्ड है तो नेम फेम भी मिलेगा और टैलेंट भी आपका निखर के सामने आएगा। इसके बाद हमारी ये मरकरी की जो फिंगर है और बुध पर्वत इसे हम कहते हैं, ये परसेप्शन देता है कि आपका नजरिया कैसा होगा। बुध मतलब बुद्धि, कि बुद्धि आपकी कैसे काम करेगी, आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी हम बुध से देखते हैं। अगर ये पर्वत बिल्कुल ही दबा हुआ है और उंगली भी छोटी है तो बंदा अपनी बात को पूरी तरह से बोल ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक से बात को ना कह देना। उसके साथ हमारा ये लोअर मार्स है ये वाला, और ठीक इसके ऑपोजिट हमारा ये अपर मार्स है। और ये जो लोअर मार्स है ये एग्रेशन देता है,
अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और अंगूठा भी खराब है, उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी है, तो आदमी जरूरत से ज़्यादा गुस्से वाला होता है, बात बात पे भड़क जाना, और ऊपर से हाथ भी अगर लाल है तो बात बात पे गुस्सा आ जाना, एकदम से रिएक्शन देना और मार पिटाई पे आ जाना। इसके ठीक सामने अपर मार्स है, ये टॉलरेंस बताता है कि आप कितना टॉलरेट करते हो किसी चीज़ को। अगर ये बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा उभरा हुआ ना ज़्यादा दबा हुआ, तो आपके अंदर सहन शक्ति थोड़ा सा सही होगी। बट अगर ये उभरा हुआ है तो आपकी जो सहन शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चंद्रमा हमारा इमेजिनेशन देता है, कितना आप कल्पनाशील हो सकते हो और आपकी इमोशंस कैसे हैं, आप भावुक हो या नहीं हो, क्योंकि इमोशंस भी हम चंद्रमा से देखते हैं। ये हमारा वीनस का क्षेत्र है, शुक्र का क्षेत्र जिसे बोलते हैं वीनस माउंट। ये हमें इमोशंस देता है, चंद्रमा भी देता है, साथ में वीनस भी देता है। और लग्जरी लाइफ कैसी रहेगी वो हमें देगा ये शुक्र, और प्रोगेनी देता है ये। और दोनों मंगल के बीच में जो भी हमारा ये इलाका होगा, इससे टेम्परामेंट देखा जाएगा आदमी का कैसा है। अगर ये हिस्सा पीड़ित है तो उसका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हमारे माउंट है, इन माउंट के बेस पे किसी व्यक्ति का विजडम, एम्बिशंस, टैलेंट हो गया, उसका परसेप्शन हो गया, उसका आकलन हम करते हैं। और जैसे माउंट अच्छे होंगे उसके साथ में उंगलियां भी अच्छी होंगी, तो उतना ही माउंट की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। माउंट अच्छी है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, तो माउंट की जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी। इसलिए पूरा बैलेंस साथ मिलना वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी एक एक करके अब हम आगे आगे एपिसोड के अंदर ये सब पढ़ेंगे, और फिर हम सबका इकट्ठा मिला के एक, जैसा बोलते हैं ना, प्रिडिक्शन निकालना। क्योंकि मैं बताती जाऊंगी और आप लोग सीखते जाना, और फिर लास्ट में देखना कि कितना आपको देहात देखना आता है या नहीं आया अभी तक। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो छोटे छोटे टॉपिक में बनाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आए।